उस पैगंबर के हर हर घर में हर गुलाम को पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन पैगंबर की कलमा पढ़ने वाली हर औरतों को दीनी तालीम से आरास्ता होना चाहिए। इल्म ही है जो सीने को पुख्ता करता है, इल्म ही है जो नर्वसनेस को दूर करता है, इल्म ही है जो जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए ज़बान अता करता है, इल्म ही है जो हौसला शिकनी के माहौल में हौसला जवान रखने का पैगाम देता है, इल्म ही है जो अत्याचार के खिलाफ, जो जुल्म के खिलाफ, जो इनजस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए जबान देता है। आज हम नर्वस हो गए, आज हम कमजोर हो गए क्योंकि हम इल्म से महरूम हैं। आज फिर ये मदरसा आवाज देता है कि घर घर मुसलमानों की लाइब्रेरी में तब्दील हो जाए। हर मुसलमान बच्चा जमीन खरीदना बंद कर दे, प्लॉट खरीदना बंद कर दे, वो साहब मकान बनाना बंद कर दे। पहले अपने बच्चों को पढ़ाए, मजहब की भी तालीम दे और दुनियावी भी तालीम दे ताकि मदरसा भी आबाद रहे और दुनियावी दरसगाहें भी आबाद रहे, ताकि मदरसा में पढ़े तो मरने के बाद जन्नत मिले और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े तो दुनिया में दूसरों के सामने हाथ फैला के और भीख नहीं मांगे बल्कि यहाँ भी खुशहाल रहे और दीन सीखे ताकि मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत चले जाए। यही पैगाम कुरान देता है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही मुझे दुनिया में भी भलाई अता कर, मरने के बाद भी भलाई अता कर। यह दुआ कौन सिखलाता है? अल्लाह सिखा रहा है अपने बंदों को कि मेरे बंदे मुझसे यूं दुआ करना, मुझे दुनिया भी दे दिया जाए, यहाँ भी भलाई दिया जाए, मरने के बाद भी अच्छाई भलाई यानी जन्नत की सूरत में मुझको दिया जाए। तो जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वह तो 18 घंटे पढ़ रहे हैं, जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वह तो 14 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसको दुनिया भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए उसको तो उसके मुकाबले में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तो उसके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको तो उसके मुकाबले में ज्यादा लगनशीलता से काम करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए 12 घंटे 14 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बनने के लिए 8 से लेकर 10 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए 15 से लेकर 18 घंटे पढ़ रहे हैं। तो जब दुनिया के चंद सिक्के कमाने के लिए 16 घंटे की मेहनतें हैं, तो जिनको दुनिया में भी कामयाब होना और मरने के बाद जन्नत जाना, ऐसा नहीं कि जन्नत कोई काल्पनिक बात है, तसव्वुराती बात है, फातिहा दिला के जन्नत मिल जाए, लोहबान जला के जन्नत मिल जाए, चादर चढ़ा के जन्नत मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े हैं और हम लोहबान में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम अगरबत्ती में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम साहब बताशे में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम शक्करपाला में जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम साहब मजार पे हाजिरी में जन्नत ढूंढ रहे हैं। जन्नत इतनी आसान चीज नहीं है कि गुलाब का फूल लेके जाएं मजार पे चढ़ाएं, वहां से 2 एकड़ जमीन की मुराद भी मांग लें और मरने के बाद जन्नत भी चले जाएं, लोहबान जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और साहब जन्नत भी मिल जाए और दुनिया में 1 करोड़ का बंगला भी मिल जाए। ये जो अजमेर मोहल्ला में करोड़ों की हाजिरी हो रही है, मेरे ख्याल से वो सारी हाजिरी, अक्सर लोगों की हाजिरी वो माल और औलाद और साहब दुकान मकान के लिए हो रही है। जो अब जाते, मैं अजमेर तो गया हूँ, मैं बरेली तो गया हूँ, यानी बरेली गए मकान दुकान बैठा के लिए, तो फिर जन्नत भी मिल जाए मुफ्त में और दुनिया में सब कुछ मिल जाए मुफ्त में नहीं होता है। आम का पेड़ लगा के अजमेर चले जाओ कि बाबा इसमें सेब लगा दीजिए, बाबा वहां से भगा देंगे कब्र से उठ करके कि आम का पेड़ लगने के बाद यहां से सेब की दुआ मांगने आया, तो क्या दुनिया का निजाम को तू बदलना चाहता है? नहीं होगा ऐसा। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। अब गेहूं के खेत से गेहूं निकलेगा, आम के पेड़ से आम पलेगा। तो अफसाने के अजमेर गए, वहां मांगा, दुनिया भी मिल गई, बेटा डीएम बन गया। नहीं होगा ऐसा। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। होगा कब? ये होगा जब हमारा बच्चा मैट्रिक में 95% नंबर लाए, हमारा बच्चा इंटरमीडिएट में 98% नंबर लाए, हमारा बच्चा ग्रेजुएशन में 99% नंबर लाए। यानी पहले 8 घंटे पढ़े, फिर बढ़ा के 10 घंटे कर दे, फिर बढ़ा के 12 घंटे कर दे, फिर बढ़ा के 16 घंटे कर दे। अब उसके बाद ये चला जाए अजमेर मोहल्ला। हुजूर मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, मैंने टॉप रिजल्ट निकाला, 99% नंबर लाया। अब हुजूर एक दुआ के लिए हाथ उठा दे ताकि कामयाबी कदम चूमे। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज का हाथ उठेगा, कामयाबी आसमान से उतर के कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी।
कामयाबी कदम चूमेगी। ये दुनिया के हर फील्ड में ही सिस्टम है। जब खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, जब दुकान गए बगैर पैसा मेरे घर में चल के नहीं आता, जब बगैर स्कूल गए डिग्री नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। जब दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर हम 8 घंटे खेत में पानी पटाते हैं, हम 12 घंटे दुकान में रहते हैं। रोजी देने वाला अल्लाह है तो दुकान क्यों जाता है, खेती क्यों करता है, फिर ये साहब ग्रेजुएशन तक डिग्री क्यों हासिल करता है, कंपटीशन फेस क्यों करता है, जब रोजी देने वाला अल्लाह है। मगर आप कहते हैं कि नहीं साहब, रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मुझको मेहनत करनी पड़ेगी, मुझको दुकान जाना होगा तब अल्लाह रोजी देगा। अल्लाह ने कहा जमीन में फैल जाओ। तो मैं रोजी के लिए, जो रोजी सबको मिलनी ही मिलनी है, उसके लिए खेत में, खलियान में, दुकान में, नौकरी, वतन से बेवतन होके गए हम पंजाब दिल्ली में, हिंदुस्तान छोड़ के सऊदी अरब गए, दुनिया के सिक्के के लिए। दुकान जाना है रोजी नहीं मिलेगी, खेत जाना है रोजी नहीं मिलेगी। तो बस यही समझ ले कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर खेत जाना होगा, ऑफिस जाना होगा, स्कूल जाना होगा, कल्याण में काम करना होगा। तो बगैर खेत गए रोजी नहीं मिलती है, तो बगैर मस्जिद गए भी जन्नत नहीं मिलती है, बगैर नमाज के जन्नत नहीं मिलती है, बगैर रोजे के जन्नत नहीं मिलती है, बगैर हज और ज़कात के जन्नत नहीं मिलती है। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मेहनत करने के लिए खेत जाना होगा। बख्शने वाला अल्लाह है, मगर जन्नत के लिए मस्जिद जाना होगा, ज़कात नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत जामिया नुमानिया चरकपत्तर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं उसको निकालता हूँ अभी, मगर थोड़ी सी तकरीर हो जाए और सुन जाए, उसके बाद फिर मैं वो चिट्ठी निकालता हूँ। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, आप 1 घंटे से ज़ायद हो गए। मैंने अपनी तकरीर अभी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वह तहकीकी टॉपिक, जो मेरा एक रिसर्च का टॉपिक है, उसको जरा गौर से सुनिएगा। बगैर सुने हुए जाइएगा नहीं, जाएंगे दुनिया आप लोग बगैर सुने हुए। हाथ उठा के बार जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने वादा कर लिया है एक बंदा भी नहीं जाएगा, जबकि मैं 2.5 घंटे बोल के आया, अभी 2 घंटा मेरा होने वाला है। मैं 2.5 घंटे यहाँ भी बोलूंगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज 5 घंटे का रिकॉर्ड बनेगा, 2.5 घंटे दिन में, 2.5 घंटे रात में। तो अब बस सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, वरना हमको शौक नहीं है तकरीर करने का। इतनी तकरीरें हो गई हैं कि अब तकरीर का शौक नहीं रह गया है। इसलिए जुमा के दिन कभी मैं आधा घंटा बोलता हूँ, कभी 10 मिनट बोलता हूँ। हमारे दोस्त कहते हैं मत बोलिए ज्यादा, सब हमारे घर वाले शमीम भाई भी कहते हैं कि मत बोलिए ज्यादा, सब बोलते हैं, मगर हमको कहते हैं कि नहीं भाई, हम 2 घंटा बोलेंगे। अगर 2 बंदा अगर नेक बन गया तो मेरा पसीना बहाना वसूल हो गया। हम ये चाहते हैं कि शुरू के हिस्से में जो जिसके दिल में बात नहीं उतरी, मुमकिन है कि 2 घंटे के बाद जो जुमला निकल रहा है, ये जुमला उसके दिल को बदल दे, उसके दिल को चेंज कर दे। इसीलिए ट्रेन छूटे, प्लेन छूटे, बात मेरी मुकम्मल होनी चाहिए। एक बंदा राह रास्ते पे आ गया, सोच सीधी हो गई, मेहनत वसूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बोलने, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। ये जॉन डेवेनपोर्ट ने क्यों बोला कि मदरसा साइंसदानों को जन्म दिया है, क्यों बोला? बस 2-3 बातें मैं आप तक पहुंचाता हूं। किस कदर हालात दुनिया में बन रहे हैं, किस तरह आज कुरान पाक पढ़ने का मजाज दुनिया में फैल रहा है, जरा गौर से सुनिए। एक बिल्कुल सिंपल और सरल वाली बात, कलमा पढ़ने वाले रोजाना पढ़ रहे हैं, भले ही आपको मालूम ना हो। सोशल मीडिया पे हंगामा है, यहाँ मुसलमान को मारा, वहां मुसलमान को पीटा, ऐसा हुआ, वो सब फेक, सब झूठ है। वो अगर कहीं सच है भी तो आजमाइश है। और सच्ची बात यही है कि दुनिया में इस्लाम ने कोहराम बपा कर दिया है। जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, जहालत घट रही है, इस्लाम की तरफ पढ़े लिखे लोग ज्यादा लालायित होके ललचाई निगाहों से देखकर कलमा पढ़कर मोमिन हो रहे हैं। जरा गौर से सुनिए, एक बात पहले भी सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो और सुनिए, जरा गौर से सुनिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डिपार्टमेंट
ऑफ एनाटॉमी के एक बड़े प्रोफेसर है, उसका नाम है मेगाटेट तेजासेन। उन्होंने बहुत गहरा रिसर्च, बहुत गहरी तहकीक की कि दुनिया भर में अलग अलग टॉपिक पे सारे लोग काम कर रहे हैं, मुझे भी उस टॉपिक को टच करना है जिस पर लोगों ने काम नहीं किया है। हर साइंसदानों का एक मजाज होता है, अजूबा काम करना, नया काम करना, जिसको सब लोग नहीं कर रहे हैं उस फील्ड में काम करना। यह हमारे जैसे मौलवियों का मजाज है। एक मदरसा चल रहा है अहले सुन्नत जामिया नौमानिया, तो 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 10 कदम दूरी पे एक दूसरा मदरसा कायम कर देना, जामिया सुबहानिया। अब जामिया सुबहानिया, अब वहां से 10 कदम की दूरी पर जामिया रजविया कायम कर देना। चूंकि इनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा प्लान नहीं है, यह समझता है कि मेरा मुस्तकबिल अंधेरे में है, यही मदरसा तो एक सहारा है, मदरसा कायम करें, रसीद उठाएं, 10 लोगों के पास जाएं, जलसा भी करवाएं, 2-4 बच्चों को पढ़ाएं। अजूबा काम करने का मजाज ये नहीं रखते हैं। जो काम कोई नहीं कर रहा हो वह काम मैं करूं। इस्लाम की तबलीग का मरकज सिर्फ मदरसा ही नहीं है। इस्लाम की तबलीग करने के लिए किताब लिखना, किताब छापना, किताब बेचना, बिजनेस करना, ये एक बड़ा तरीका है। बड़े बड़े शहरों में वहाबियों, दियोबंदियों, नजदियों के, गैर मुक़ल्लिदों के बड़े बड़े कुतुबखाने मौजूद हैं, मगर हम जैसे सुन्नियों के एक कुतुबखाना नहीं है। अब उसकी तरफ तवज्जो देना, उसकी तरफ मेहनत करना ताकि हम अपना एक कुतुबखाना कायम करें, नहीं बस एक सिंपल सा काम है मदरसा कायम करना। किसी ने 10 दुकान कर ली है किराने की, अब नया कोई बच्चा मेरा आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, किराने की नई दुकान डाल देता है। अजूबा काम करना, जो काम शहर में नहीं होता हो, वह बिजनेस स्टार्ट करना, एक स्कूल कायम करना जिस स्कूल में बच्चे मैट्रिक भी पास करें, इधर से हाफिज कुरान भी हो जाए, बच्चे उधर से इंटरमीडिएट भी करें, इससे मौलवी भी हो जाए, बच्चे वहां से ग्रेजुएट भी हो जाएं, बच्चे यहां से फाजिल भी हो जाए, बच्चे वहां से एमए कर लें, यहां से मुफ्ती बन जाए। बच्चा 10 साल मदरसे में पढ़े तो हाफिज बनने के लिए 15 साल ना लगा दे, 15 साल के बाद फिर दौर करना पूरी जिंदगी उसको रटने में ना लगा दे। एक इंजीनियर लॉकडाउन में 3 महीने में हाफिज कुरान बन गया, और अभी एक बच्चा 45 दिन में हाफिज कुरान बन गया। ये तो अजूबा लग रहा है, फेसबुक की बातें लग रही हैं, मगर महबूब गौहर एक नकीब हैं बिहार के, उनका बेटा 9 महीने में हाफिज कुरान बन गया। एक बच्चा 9 महीने में हाफिज नहीं बन पाता, 9 साल में नहीं बन पाता, वह 9 महीने में बन गया। स्कूल का इंजीनियर बच्चा लॉकडाउन में कॉलेज बंद था, वह 3 महीने में हाफिज कुरान बन गया। इसका मतलब है वह घोची पली वाला काम नहीं चलेगा, यानी घोचना, रगड़ना, सर झुलाना और 10 साल तक पढ़ते रहना, यह घोची पली उसको सर्व शिक्षा अभियान में यह पढ़ाया जाता है, यह ट्रेनिंग दी जाती है। एक है घोची पली, यानी घुसेड़ना, सब उसको रगड़ना और पढ़ना, अब 15 साल लग जाते हैं, नहीं हो पाएगा ऐसा काम। मेहनत करने वाला 1-2 साल में अगर अच्छा हाफिज नहीं बना तो समझ लें कि वो सारी जिंदगी कच्चा रहेगा, और कच्चा हाफिज रहेगा। उसको रमजान के दिनों में खूब मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर तरावी सुनाते हुए आगे पीछे उसको खूब करना पड़ेगा, ताकि पीछे कुरान सुनने वालों का दिमाग खराब हो जाए। रोजाना 3 पारे मेहनत से पढ़ने का मामूल बना ले। फजर की नमाज पढ़ने के बाद उस वक्त तक दाना नहीं डालूंगा जब तक कि 3 पारे मैं पढ़ नहीं लूं। मैं जिसके पास मैं ट्यूशन पढ़ रहा था, एक बीके झा के पास, एमए इंग्लिश का ट्यूशन उससे मैं ले रहा था, मदरसे में रहता था, 1 घंटा के लिए उसके घर पे जाता था, और जब ट्यूशन पढ़ते हुए जब वो हमसे पूछता था पिछला सवाल, तो जितने बच्चे होते थे जो बचपन से नर्सरी से पढ़े हैं वो सब नहीं जवाब दे पाते थे, और मैं जवाब देता था। तो बीके झा मेरा चेहरा देखता था, कहता था ये आदमी कैसा आदमी है, मैं कल नोट्स लिखवाया हूं और आज ये सारा नोट्स से मुझको सुना दे रहा है। तो बीके झा मुझसे ज्यादा करीब हो गए थे, वो मुझको ज्यादा चाह रहे थे और मुझको ज्यादा पसंद कर रहे थे। उसने एक बार मुझसे कहा, शहरयार मैं अभी 11 बज गए, मैंने अपने अंदर में एक दाना नहीं डाला, मैं पानी नहीं डाला, क्यों? उस वक्त तक मैं अन्न नहीं डालता हूं जब तक कि उन्होंने अपने भगवान का नाम लिया, कि जब तक मैं राम का नाम नहीं ले लेता हूं उस वक्त तक मैं अपने पेट में एक दाना नहीं डालता हूं। मैं सोचने लगा, साहब जिसको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, जिसे हम मुशरिक कहते हैं, ये मुशरिक उस वक्त तक पेट में दाना नहीं डालता जब तक कि वो अपने हिसाब से वो अपने गॉड का नाम नहीं ले ले। क्या हमारे लोग ऐसा फैसला नहीं कर सकते हैं? उस वक्त तक औरतें झाड़ू नहीं लगाएंगी घर में जब तक कि वह सूरह यासीन नहीं पढ़ ले, उस वक्त तक बिस्तर पे नहीं सोएंगी जब
तक कि सूरह मुल्क न पढ़ ले, सूरह दुखान न पढ़ ले, सूरह मुज़म्मिल न पढ़ ले। 1 करोड़ का जेवर दे के बेटी को बचा नहीं पाओगे, अपनी बीवी को सीधा नहीं कर पाओगे। एक रास्ता है, उसके हाथ में कुरान थमा दे, उसको कह दे झाड़ू नहीं लगाएगी जब तक 1000 दुरूद नहीं पढ़ ले, उस पर बिस्तर पे नहीं सोएगी जब तक सूरह मुल्क सूरह दुखान नहीं पढ़ ले, जब तक बाहरी शरीयत का मुताला न कर ले। 4 साल रहो सऊदी अरब में, सेफ रहेगी इज्जत, उसको तिलावत से, उसको दरूद से, उसको कलमा से फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो मोबाइल चलाए और खैर मर्दों का चेहरा देखे। अगर ये नहीं हुआ, अगर मल्टीमीडिया मोबाइल दे दिया और तुम बाहर से हर महीने 50,000 रुपए भेजते रहे, तो वो यही बोलेगी तुम 3 साल तक मत आना, अभी तेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, तेरा सारा काम चल रहा है, तेरे घर में सब कुछ हो रहा है, तुम अभी 4 साल के बाद आना। जब वो बोलेगा अब मैं आना चाहता हूं, या बोलती है कभी मत आना, जब इतना पैसा हो जाए कि बिजनेस डाल लो तब आना, तेरा सारा काम चल रहा है। न जाने क्या कुछ हो रहा है उन इलाकों में जहां गरम गजा हो, जहां गरम रिमोट हाथ में हो, जहां गरम तस्वीरें हो, वहां ज़िना न होगा तो क्या होगा, वहां आवारगी न होगी तो क्या होगी। जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां जिक्र है, जहां दुरूद है, उस वक्त तक झाड़ू न लगाए जब तक कि 1000 दुरूद न पढ़े। अगर ऐसा मामूल बन गया तो घर भी बचेगा, इज्जत भी बचेगी, बेटी भी बचेगी, बेटा भी बचेगा, दुनिया भी बचेगी, उक़बा भी बचेगा। नारे तकबीर, इससे हट के नहीं, इससे हट के नहीं बचेगा, दीन नहीं बचेगा, दुनिया भी नहीं बचेगी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा जिस तरह से हो रहा है। आप भी कसम खा लीजिए, जब तक 3 पारे कुरान नहीं पढ़ लूं उस वक्त तक मैं कोई अन्न दाना पेट में नहीं डालूंगा। अगर ऐसा हो गया तो रमजान के दिन में ऐसे झूल झूल के सारी रात नहीं याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, घोची पली नहीं करनी पड़ेगी। आराम से रोजा रखिए, आराम से सहरी खाइए, आराम से इफ्तार कीजिए, और जबरदस्त ढंग से मेहराब पे जाके कुरान सुनाइए। सारे मुक्तदी सुनने के बाद मस्त हो जाएंगे। अगर लूला लंगड़ा हाफिज बनाया, मदरसे को मिट्टी में मिला देगा। अगर लूला लंगड़ा तरावी सुनाने के लिए गया तो सारे लोग कहेंगे कैसा तेरा उस्ताद था, कैसा तेरा मदरसा था, कौन जाहिल था जो तेरे सर पे पगड़ी बांध दिया, जब तुझे पढ़ना नहीं आता है क्यों पगड़ी बांध दी। तो सारे मदरसे की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा एक लूला लंगड़ा हाफिज। इसलिए मैं कहता हूं 50 नहीं, सिर्फ एक पैदावार अच्छा जबरदस्त हाफिज बनाइए, कोई पोस्टरबाजी नहीं। जब मस्जिद में तरावी सुनाएगा, जब जबरदस्त ढंग से लोग पूछेंगे किस मदरसे में पढ़ा है, तेरे पढ़ाने वाले उस्ताद का क्या नाम है, किसने पढ़ाया है, वही एक बच्चा इतना प्रचारक बनेगा कि बच्चे आप रख नहीं पाएंगे, बच्चे आप रख नहीं पाएंगे, जगह नहीं मिलेगी। क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी पे जाइए। अगर क्वालिटी रहेगी पोस्टर के बगैर भी आपका प्रचार